मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय और एसपी कार्यालय का लोकार्पण कर इसे क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विकास के दृष्टिकोण से देहरा विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ जाने के कारण यहां अधिक ध्यान देने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा कहा जाता था कि देहरा कोई नहीं तेरा, लेकिन देहरा में विधानसभा उपचुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि देहरा अब मेरा है। उन्होंने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कमलेश ठाकुर को विजयी बनाया। देहरा और यहां के लोगों का विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसी के चलते यहां मुख्यमंत्री कार्यालय खोला गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ अधिकारी और कर्मचारी यहां तैनात किए जाएंगे और लोगों को अपने कार्य के लिए शिमला नहीं आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा को विकास की दृष्टि से आगे लाने के लिए सरकार द्वारा यहां एसपी कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के सर्कल कार्यालय दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा देहरा में इन कार्यालयों को खोलने के साथ आवश्यक पद भी स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसके साथ यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए बीएमओ कार्यालय के साथ सिविल अस्पताल देहरा में क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना भी प्रदेश सरकार कर रही है। कांगड़ा से चुनकर कमलेश ठाकुर जी आई है, तो निश्चित तौर पर देहरा जो 15 कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा सा पीछे रह गया था, उसके विकास में हमने धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। सबसे पहले यहाँ एसपी ऑफिस दिया, फिर बीएमओ का ऑफिस दिया, फिर एससी आईपीएच ऑफिस दिया, फिर एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस दिया। ये सारे ऑफिस हमने एससी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिया। ये सारे ऑफिस यहाँ खोल दिए गए हैं और इनमें पोस्टें भी सैंक्शन कर दी गई हैं। और अभी जू के लिए पानी के लिए 5-4.5 करोड़ रुपया स्वीकृत किया। पोंग डैम ऑस्टिस की जो बात थी उसका कार्य, जो 40-50 साल से जिनको बेचारे घरों में नहीं रह रहे हैं, जिनको सरकारी जगह पर रह रहे थे लेकिन बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने में भी दिक्कत आ रही थी, उनके केस को सेटल करने की हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और देहरा 3 विधानसभा क्षेत्रों को सिंचित करता है, जैसे कि ज्वालामुखी है, जसमा प्रागपुर है। तो हर जगह पुलिस की चौकी दी, डीएसपी ऑफिस डाडा सिब्बा दिया, ज्वालामुखी में दिया, एक्शन ऑफिस ज्वालामुखी ज्वालाजी दिया। तो ये सारे ऑफिस इसलिए दिए गए कि बड़ा जिला होने के बाद, जिले तो कई है, बड़ा जिला होने के बाद इन क्षेत्रों का जो विकास पिछले कुछ समय से रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाया जाए। अब एक डिस्ट्रिक्ट में 15 जिले हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में 3 जिले हैं, एक में 4 जिले, एक में 5 जिले हैं। जो फंड का एलोकेशंस होता है, उस फंड के एलोकेशंस में जिला वाइज जब एलोकेशंस करते तो उसमें थोड़ी बहुत कहीं कमी रह जाती है। लेकिन देहरा को एक हमने इकाई स्थापित कर यहाँ फंड का प्रभाव भी हम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में देहरा को टूरिज्म की दृष्टि से हम विकसित करने जा रहे हैं। देहरा में और पोंग में जहाँ पानी होगा वहाँ शिकारा भी चलाएंगे, हाउस बोट्स भी चलाएंगे, जेट स्की भी चलाएंगे और क्रूज भी चलाएंगे पूरे कांगड़ा क्षेत्र में। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में हम विकसित कर रहे हैं, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और देहरा में जल्दी ही एक अच्छा सा होटल भी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए अधिक से अधिक हम पैसा स्वीकृत करने की कोशिश करेंगे। और जो भी देहरा के विकास में हो सकेगा, पिछले दिनों में देहरा गडकरी जी से मिला था, तो नैनीताल से रानीताल से लेकर ये मुबारकपुर तक 4 लेन की बात की थी, उसकी कंसल्टेंसी उन्होंने अपॉइंट कर दी थी। पिछली बार भी मेरी उनसे बात हुई थी। और देहरा में जो पुल है, अभी मैंने ज्वाली में एक 66 करोड़ रुपए का पुल का भी स्वीकृति दी है। और एक और पुल इन्होंने बताया है मुझे, जिसका अगले साल हम सेतु समुद्र में उसका स्वीकृति दे देंगे। और ये जो पुल की स्वीकृति मिलती है, ये जो हमारा टैक्सेस का पैसा होता है उसके द्वारा मिलती है, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर यहाँ अभी हम मेरे स्टाफ भी बैठेगा और इस ऑफिस के द्वारा लोगों के कार्य भी होंगे।